औरत की पहचान जब वो कई मर्दों के साथ सो चुकी हो तो ये संकेत बताते हैं, सब कुछ बता देते हैं। क्या आपने कभी किसी औरत की आंखों में झांका है और महसूस किया कि उसकी मुस्कान के पीछे एक लंबी कहानी छिपी हुई है? क्या उसके बोलने का अंदाज, उसके हाव भाव मानो कुछ राज छुपा रहे हों? अगर आप रिश्तों की गहराई, मानवीय व्यवहार और मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम उन अनगिनत संकेतों, व्यवहारों और मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स की बात करेंगे जो एक औरत के अतीत को उजागर कर देते हैं, खासकर जब वो कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी हो। ये कोई जजमेंट नहीं है, नहीं कोई नैतिक प्रवचन, बल्कि ये एक गहरा विश्लेषण है जो डार्क साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस और बिहेवियरल साइंस पर आधारित है। अगर आप सच्चाई की तलाश में हैं, तो अंत तक वीडियो देखें। याद रखें, ये जानकारी आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी, खुद को सुरक्षित रखने में और रिश्तों को गहराई से समझने में। चलिए शुरू करते हैं। रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच का बंधन नहीं होते, वे अतीत के अनुभवों, घावों और सीखों का प्रतिबिंब होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान का व्यवहार उसके पिछले अनुभवों से आकार लेता है। खासकर औरतों के मामले में, जब वे कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी होती हैं, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। ये बदलाव नकारात्मक नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार बार बार के इंटीमेट अनुभव व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, लेकिन साथ ही असुरक्षाएं भी पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, फ्राइडियन थ्योरी में अतीत के ट्रॉमा या अनुभव सबकॉन्शियस में छिप जाते हैं और व्यवहार में झलकते हैं। अगर एक औरत ने कई पार्टनर्स के साथ समय बिताया है तो वो ज्यादा अनुभवी हो जाती है, लेकिन ये अनुभव कभी कभी भावनात्मक डिटैचमेंट का कारण बनता है। वो प्यार को एक गेम की तरह देखने लगती है जहां जीतना जरूरी है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे संकेतों को पहचानना जजमेंट नहीं है, बल्कि खुद की सुरक्षा है। समाज में औरतों को अक्सर उनके अतीत के आधार पर जज किया जाता है, लेकिन यहां हम विज्ञान पर फोकस करेंगे। बिहेवियरल साइंस बताता है कि 70% से ज्यादा लोग अपने पार्टनर के अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं पूछने से। ये स्क्रिप्ट आपको वे टूल्स देगी जो बिना पूछे ही बहुत कुछ बता देंगे। अब हम पहले संकेत पर आते हैं, लेकिन इससे पहले याद रखें, हर इंसान अलग है। ये संकेत जनरल पैटर्न्स है, न कि रूल्स। पहला संकेत है भावनात्मक डिटैचमेंट और स्वतंत्रता की अधिकता। जब एक औरत कई मर्दों के साथ सो चुकी हो तो सबसे पहला और स्पष्ट संकेत होता है भावनात्मक डिटैचमेंट। वो रिश्ते में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि बार बार के अनुभवों ने उसे सिखाया है कि अटैचमेंट दर्द देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कहलाता है, जो एडल्टहुड में विकसित होता है। उदाहरण लिए, मान लीजिए आप उसके साथ डेट पर हैं। वो हंसती है, फ्लर्ट करती है, लेकिन जब बात गहरी हो जाती है, जैसे फ्यूचर प्लान्स या इमोशंस, तो वो टॉपिक चेंज कर देती है। ये संकेत है कि उसके अतीत में कई ब्रेकअप्स या कैजुअल रिलेशनशिप्स रही है, जहां इमोशंस ने उसे चोट पहुंचाई है। इसको विस्तार से समझते हैं। डार्क साइकोलॉजी में ये मैनिपुलेटिव इंडिपेंडेंस कहलाता है। वो खुद को स्वतंत्र दिखाती है, जैसे मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से ये असुरक्षा है। रिसर्च से पता चलता है कि ऐसी औरतें सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती है, जहां वे वैलिडेशन ढूंढती है। वे पोस्ट करती है अपनी फोटोज जहां वे आकर्षक लगती है और लाइक से अपना सेल्फ वर्थ मापती है। अटैचमेंट थ्योरी के अनुसार अगर बचपन में या अतीत में रिजेक्शन ज्यादा हुआ तो व्यक्ति अवॉइडेंट हो जाता है। कई पार्टनर्स का मतलब है कई रिजेक्शंस, जो इस पैटर्न को मजबूत करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल टिप बताता हूं, इसको लिख लो। अगर आप रिश्ता शुरू कर रहे हैं तो उससे उसके पिछले रिलेशनशिप्स के बारे में पूछें। अगर वो वाग्यू जवाब देती है, जैसे पास्ट है, तो समझ लीजिए, लेकिन याद रखें, जज न करें, समझें। अब दूसरे संकेत की ओर चलते हैं।
फ्लर्टिंग का अतिरिक्त इस्तेमाल और वैलिडेशन की भूख। दूसरा बड़ा संकेत है फ्लर्टिंग का ज्यादा इस्तेमाल। जब एक औरत कई मर्दों के साथ रही हो तो वो फ्लर्टिंग को एक टूल की तरह यूज करती है। ये उसके आत्मविश्वास को बूस्ट करता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ये सेक्सुअल कंट्रोल है। वो जानती है कि कैसे मर्दों को आकर्षित करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से परफेक्ट बनती है। उदाहरण के लिए, पार्टी में वो हर मर्द से बात करती है, टच करती है, हंसती है। ये सिर्फ फन नहीं, ये वैलिडेशन है। वो देखना चाहती है कि वो अभी भी डिजायरेबल है। रिसर्च से पता चलता है कि ऐसी औरतें 80% ज्यादा मामलों में सोशल सर्कल्स में एक्टिव रहती है, जहां वे अटेंशन गेन करती है। इसको विस्तार से समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की किताबों में ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स से जुड़ा है। बार बार के संबंधों ने उसे सिखाया है कि उसका बॉडी उसका पावर है। वो ड्रेसअप करती है सेक्सी तरीके से, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है पीछे हट जाती है। एक केस स्टडी बताती है कि एक फेमस मनोवैज्ञानिक स्टडी में 300 औरतों को ऑब्जर्व किया गया जो मल्टीपल पार्टनर्स वाली थी। वे फ्लर्टिंग से खुद को वैलिडेट करती थी। वे कहती, मुझे पसंद किया जाना अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये उनके सेल्फ डाउट को कवर करता है। इसको कैसे पहचाने, आइए समझते हैं। उसके सोशल मीडिया पर देखें। अगर वो हर पोस्ट पर कमेंट्स मांगती है या स्टोरीज में सेक्सी पोस्ट देती है तो संकेत है। रिश्ते में अगर वो आपके अलावा दूसरों से फ्लर्ट करती है तो ये अतीत का प्रभाव है। इस बात की गहराई यह है कि डार्क साइकोलॉजी में ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स, वो जानती है कि कैसे गिल्ट ट्रिप करना, कैसे जेलसी क्रिएट करना। उदाहरण के लिए, वो कहेगी, मेरा एक्स ऐसा करता था, ताकि आप कंपेयर फील करें और ज्यादा ट्राई करें। इसको इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि औरतें मल्टीपल पार्टनर से सीखती है कि क्या काम करता है। वे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है बेड में, लेकिन इमोशंस में कम। प्रैक्टिकली मैं आपको एक टिप्स देता हूं। अगर वो बार बार आई लव यू कहती है लेकिन एक्शंस नहीं दिखाती तो सावधान हो जाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें। चलिए अब तीसरे संकेत की ओर चलते हैं। वो है इंटीमेसी में मास्टरी लेकिन कमिटमेंट फोबिया। तीसरा संकेत है इंटीमेसी में एक्सपर्ट होना लेकिन कमिटमेंट से डरना। कई मर्दों के साथ होने से वो फिजिकल प्रैक्टिस में प्रो हो जाती है। वो जानती है क्या पसंद आता है, कैसे सेड्यूस करना है, लेकिन जब बात लॉन्ग टर्म की आती है वो भागती है। उदाहरण के लिए, बेड में वो अमेजिंग है, लेकिन अगले दिन हम सिर्फ फ्रेंड से कह देती है। ये क्योंकि अतीत ने उसे सिखाया है कि कमिटमेंट ब्रेकअप लाता है। इसको अब विस्तार से समझते हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज दिखाती है कि मल्टीपल पार्टनर्स वाली औरतें 50% ज्यादा कैजुअल रिलेशनशिप्स प्रेफर करती है। वे कहती, मैं रेडी नहीं हूं, लेकिन असल में डर है। मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बताता हूं। एक क्लाइंट की स्टोरी है। वो कई एक्स के साथ रही, अब हर रिश्ते में इंटीमेट होती, लेकिन मैरिज से बचती। ऐसी औरतों को कैसे पहचाने? सबसे पहले उसके पास्ट के बारे में पूछें। अगर वो नंबर्स होती है या उसको छुपाती है, ऐसे संकेत देती है। बॉडी लैंग्वेज को परखे। इंटीमेसी के दौरान ओपन लेकिन बाद में क्लोज्ड है, तो ऐसी औरतों से दूर रहें। हाँ, एक बात और बता देता हूं, फेयर ऑफ इंटीमेसी बार बार के अनुभवों से आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो अभी सचेत हो जाएं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, जो है असुरक्षा और जेलसी के पैटर्न्स। चौथा संकेत है असुरक्षा की लेयर। वो खुद को कंपेयर करती है, जेलस होती है। कई मर्दों से होने से वो सोचती है कि मर्द हमेशा चेंज करते हैं, तो वो प्रिएम्प्टिवली जेलस हो जाती है। उदाहरण के लिए, आप किसी फीमेल फ्रेंड से बात करें, वो रिएक्ट करती है, तो स्टडीज कहती है कि ऐसी औरतें 70% ज्यादा पॉजिटिव होती है। ऐसे व्यवहार को बात करके सुधारा जा सकता है। अंत में याद रखें, हर औरत प्यार की हकदार है, लेकिन खुद को समझे। अगर ये संकेत दिखें तो डिस्कस करें या दूर हो जाएं, न तो उनकी जिंदगी खराब करें और न ही अपनी जिंदगी बर्बाद करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए रिवेंज स्टोरी टीवी को अभी सब्सक्राइब करें।
और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।